जय श्री राम दोस्तों। तो मैं बहुत दिनों से बहुत परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसलिए परेशान हूँ आज, इसलिए आपको शेयर कर रही हूँ। आज मुझे लग रहा है मेरा घर होना बहुत ज़रूरी था। लोग कहते हैं पीछे मत देखो, पर पीछे क्यों ना देखूँ, क्योंकि पीछे की ही चीज़ें मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, आगे जाने नहीं दे रही हैं। तो मैं क्या करूँ। वैसे पहले आप सभी को सुबह सुबह की राम राम। और मैं आराधना यादव आपका अपने चैनल बेगर आराधना में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं अपनी एक बहुत बड़ी समस्या लेके आई हूँ और इतना ज़्यादा मैं इस तरह से परेशान हूँ कि जितना मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कितना कह लूँ, मैं कितनी परेशान हूँ। और मैं हर चीज़ को शो नहीं करती हूँ, पर यहाँ समस्या ऐसी है कि अगर किसी को बोलोगे, बताओगे तो शायद मुझे कोई मदद मिल सके, शायद मेरी कोई हेल्प हो सके। क्योंकि मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि सब कुछ बस अब ख़त्म हो जाएगा। इस घर में मुझे रहते हुए तकरीबन 12वां साल लग रहा है और मैं 11 साल से बहुत ठीक थी। बहुत 11 साल से क्या, मैं बहुत पिछले कुछ महीनों से बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। इतना परेशान हूँ कि आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ और कुछ ऐसा बता रही हूँ जिस पर आप बिलीव नहीं करोगे। मेरे पास एक दो क्लिप्स हैं जिन्हें मैं शेयर भी करूँगी, आपको दिखाऊँगी भी, और आप निर्णय करना कि ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं और किस लिए होती हैं और क्यों करी जाती हैं। तो मैं उसके पहले आप मेरा पिछले का वीडियो देख लेना कि मेरी जब ये ऊपर रहती इससे मेरी लड़ाई हुई थी। लेकिन उसके जस्ट 1 महीने या कुछ ही दिन के बाद मेरा एक कपड़ा गायब होता है। वाइट कलर की मेरी अंदर की समीज़ गायब होती है, जो मुझे करीब 1 महीने बाद मिलती है। और देखिए जनवरी के लास्ट में मिली थी, 22 जनवरी के बाद मिली थी। अच्छे से पता है क्योंकि 22 जनवरी को हम लोग अपने भाई की जो बेटा हुआ था वहाँ पे गए थे, वहाँ से आए। तो उसके कुछ 1-2 दिन के बाद वो मुझे मिली और वो बिल्कुल ब्लड से सनी हुई थी। वो पूरी ब्लड से सनी हुई थी। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ऐसी ही वो समीज़ थी और इस पट्टी को छोड़ के, इतना भाग छोड़ के, बाकी पूरी ये ब्लड से सनी हुई थी। पूरी ब्लड से सनी हुई वो मुझे मिली थी। और वो मुझे नहीं मिली, वो मुझे मिली थी मेरी बेटी, वो मुझे मिली थी नीचे, मुझे नहीं मिली। जो नीचे रहते हैं दुकानदार हैं, मेरा दिमाग इस समय थोड़ा काम नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर करना। तो वो मुझे नीचे मिली, नीचे उस हालत में मिली थी। इस हालत में मुझे नहीं मिली। नीचे जो रहते हैं, दुकान करते हैं, उनको मिली, उनके डब्बे में मिली और उनके डब्बे पे ब्लड नहीं लगा था। सिर्फ मेरी बनियानी ब्लड से सनी हुई थी, पूरी सनी हुई थी, बिल्कुल खाली नहीं थी, वो बिल्कुल सनी हुई मिली थी। और वो उनके मम्मी पापा और वो चिल्लाने लगा कि ये क्या है, किसका कपड़ा है, इसमें ब्लड लगा है। तो मुझे ऊपर सुनाई दे रहा था, मैं नीचे चली गई। मैंने देखते से ही बोल दिया कि ये मेरी है। वो ब्लड लगी हुई बनियानी क्योंकि मेरी थी, मुझे उस समय कुछ भी ऐसा नहीं था एक बार। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि ये किसने किया, क्यों किया। लेकिन फिर मैंने कहा भी कि मैं इसे जला दूँ, पर उन लोगों ने कहा नहीं मत करिए और इसको फेंक दीजिए। मैं ले आई उसे और मैंने उसे फेंका है पीछे, अपने घर के जस्ट पीछे फेंक दिया। आप यकीन नहीं करोगे, उसके बाद से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इनविजुअली हो रही थी, जो समझ नहीं आ रही थी पर हो रही थी। लेकिन उसके बाद होली के बीतते से ही दूसरे दिन, जस्ट दूसरे दिन होली थी, उसके दूसरे दिन, उस दिन ऐसा लगा कि बस अब सब, आपको ये जो चेहरा दिख रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखा मुझे उस दिन। जब मैंने आईना देखा, वो शीशा देखा मैंने, तो मैं खुद डर गई। वो अजीब लगा, ऐसा लगा कोई छाया जो है मुझ पर ऐसी है। और वो पूरा ब्लैक दिखा, बिल्कुल ब्लैक, और बहुत भद्दा दिखा। तो मैं डर गई और मुझे लगा कि कुछ गलत हो गया है। मैं गई, मतलब मैंने लोगों से किया, बोला कि ऐसा होता है, क्या है ये, मेरे साथ हुआ था। उसके बाद कुछ चीज़ें बहुत बुरी हो रही हैं। आपको एक वीडियो और दिखाऊंगी कि मैंने खुद को कितना हार्म किया था, खुद को, पूरे चेहरे को इतना बर्बाद किया था, आप यकीन नहीं करोगे कि आप देख सकते हो। जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं कभी अपने चेहरे पे कोई हार्म करूँ, क्योंकि मुझे पता है ये चेहरा मेरी पहचान है। और हमेशा से मैं बहुत केयरिंग रही हूँ अपनी हेल्थ को लेके, बच्चों की हेल्थ को लेके, हर तरह से मैं हेल्थ को लेके जब इतनी केयरिंग हूँ तो मैं अपने चेहरे पे इतना बुरा क्यों करूँगी। तो वो हुआ, लेकिन मेरे घर में फिर से ब्लड दिखा, 2 बार दिखा। 10 तारीख को दिखा था रिसेंटली। अभी जब से दिख रहा है, मेरे साथ एक ऐसी बड़ी समस्या हो रही है कि मेरे कंधे पे यहाँ
यहाँ कोई आके बैठता है, कोई ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत भारी भार है और ये पूरा मेरा, और उसके बाद मेरा हाथ ऐसा होता है कि कोई 1 कुंटल का भार रख दिया और अब इसको तोड़ देगा। और वो प्रक्रिया आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी का हाथ मोड़ते हैं उसे कितना दर्द होता है, उतना ही दर्द होता है। आज मैं कई रातों से सो नहीं पा रही हूँ, दिन भर मैं अकेली रहती हूँ। मैं हर बार बोलती हूँ मैं सारा दिन अभी बच्चे चले जाते हैं, सिर्फ मैं रहती हूँ, अकेली रहती हूँ। और ये सब चीज़ें तब से हो रही हैं जब से मेरी इससे लड़ाई हुई। उसके पहले से ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई थी। मैं इसी घर में ऊपर भी कोई नहीं रह रहा था, नीचे भी कोई नहीं रह रहा था, फिर भी मैं रहती थी। मैं कहती हूँ हम रहते हैं, तुम रहती हो, नीचे कोई औरत नहीं रहती। वो रात में नहीं रहते, वो दिन में रहते हैं, अपनी दुकान करते हैं, चले जाते हैं। वो अंदर आते भी नहीं, अंदर का कुछ यूज भी नहीं करते। तो मेरा क्वेश्चन यही है, आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और बताओ कि ऐसा क्यों होता है। और आज एक और बुरी चीज़ हुई है, वो मैं आपको शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन हर औरत समझ सकती है कि मंथली 2 बार ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, मंथली। तो मुझे ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं थी, बट आज हुई, क्योंकि कल हमको था कि हम बागेश्वर धाम जाएंगे और आज मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो आप लोग निर्णय करो और आप लोग वीडियोस देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्लीज़। अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो आप लोग मेरी हेल्प करो। वैसे भी मैं ये कमरा 1 मिनट नहीं रहने वाली हूँ, 1 मिनट अभी इसी वक्त छोड़ना चाहती हूँ और बिल्कुल छोड़ूंगी। लेकिन हाँ, ये तकलीफ़ है, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि बेघर होना कितना बुरा है। अगर आज मेरा घर होता, मेरे ससुराल में लोग अच्छे होते, मेरी अच्छी रिलेशन वो अच्छे से रखे होते या उन्होंने अच्छा किया होता, तो शायद मैं आज वहाँ जाती। पर मैं वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि वो उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं। जो बुरा ये कर रहे हैं उससे भी बुरा उन लोगों ने किया है, और मायके नहीं जा सकती। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो। आप लोग मुझे सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को प्लीज़। मैं आप लोगों से बहुत उम्मीद रखती हूँ, क्योंकि आप लोगों के अलावा मेरा सच में कोई नहीं है। मैं इतने टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कुछ लोग जो मुझसे मिलने आए थे, वो इसलिए आए थे मिलने की बहुत तबीयत ख़राब थी बेटी की, तो उन्हें लगा चलो मिल के आते हैं। वो मुझसे मिलने आए थे, हमारा हाल चाल लेने आए थे, जो मैंने अभी पिछला ब्लॉग कल या परसों डाला है, तो वो इसलिए आए थे। पर ऐसी सिचुएशन है कि बहुत गंदी, बहुत ज़्यादा। और देखिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं ये शेयर करूं, लेकिन हो सकता है शेयर करने से मेरी कोई हेल्प हो। तो अगर आप में से कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो जल्दी कीजिए और प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मेरे साथ बहुत ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत फंस चुकी हूँ। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। आप देखिए, मतलब क्या है ये, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने सारी जगह मतलब कोशिश करी है, रास्ता यही है, यही रास्ता आने का, यही रास्ता मतलब ऊपर जाने का, आने का यही रास्ता है। इसी से होकर सीढ़ी जाएगी। मैंने बनाया है कि अगर कोई नीचे से ऊपर जाएगा तो उस रास्ते से जाएगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो उसी ये ऊपर की सीढ़ी है। इस सीढ़ी से ऊपर आती है, वो अभी दिखेगी, इसी सीढ़ी से उसको ऊपर आना जाना है। पूरी सीढ़ी पे ब्लड है, और सिर्फ इतनी सीढ़ियों पे हैं, 4 से 5 सीढ़ियों पे ब्लड है।
4 से 5 सीढ़ियों पे। ये तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी, 5वीं सीढ़ी, 6वीं सीढ़ी, 7 सीढ़ी, 7 सीढ़ियों पे है। और ये पूरी वॉशिंग मशीन, और आगे भी था, लेकिन वो ऐसा भूरा भूरा था तो मुझे ऐसे लगा, मैंने देखा भी नहीं। मेरे हस्बैंड ने कहा रुक जाओ 1 मिनट देखने दो क्या। ये मेरे कमरे में था, मेरे कमरे में जिसमें कूलर चलता है, जिसमें हम लोग सोते हैं, वहाँ था। और उस दिन हम ये जहाँ पे हमारा तख्ता रहता है, आप देखे होंगे, तो जिस पे उस दिन शगु लेटा था, उस तख्ते के नीचे भी जैसा ये छीटा है वैसे उस तख्ते के नीचे भी छीटा था, पर वो वीडियो मैंने नहीं बनाया था। आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी मदद कीजिए। अगर किसी को भी ऐसे जानते होंगे, और आज बहुत ज़्यादा ऐसा हो चुका, और अब मैं इस घर में 1 सेकंड नहीं रहने वाली हूँ। चाहे मैं कहीं भी धूप में रह लूँगी, किसी के घर जाकर भी शरण लेना नहीं चाहती हूँ। मैं किसी के घर जाकर शरण नहीं लेना चाहती, नहीं जाना। पर कहीं भी रह लूँगी, पर यहाँ नहीं, इस घर में नहीं रहूँगी। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इस घर में इतनी बुराई तो नहीं थी, पर अब ये बहुत बुरा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। और आज तो बहुत बुरा। 15 दिनों में आप समझ सकते हैं, सिर्फ 15 दिन हुआ, आज 15वां दिन है, और वो चीज़ हो रही है जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो औरतें अच्छे से समझ पाएंगे, तो फीमेल्स जितने जो लोग भी आप लोग देख रहे हो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मैं ज़िंदा रही ना, तो आपको ज़रूर इन चीज़ों का निवारण अगर किसी पर आएगा, अगर मैं इससे बाहर आऊँगी तो मैं आपको भी निकाल के लाऊंगी। कभी कोई किसी पर ऐसी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़, ये देखिए यही एक रास्ता है, इसी रास्ते से सबका आना जाना। इसके अलावा मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं। 11 साल में बहुत सारी औरतें आई गई। पहले भी बोला मैंने, आप इसके पहले 7 महीने पहले जाके एक वीडियो देखिएगा। और मेरी बनियानी गायब हुई उसके जस्ट 1 या सवा महीने बाद गायब हुई, फिर वो मिली ही नहीं। उसके 1 सवा महीने बाद मिलती है, लेकिन उसकी कंडीशन ऐसी गंदी कि मैं आपको नहीं बता सकती। और उस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, बहुत गलत किया उस दिन मैंने, लेकिन फिर मैंने शुरू किया बनाना। यही रास्ता है, इसी रास्ते से, क्योंकि यहाँ आप कोई ताला नहीं लगा सकते। मेरा पूरा घर खुला है, आपने देखा होगा, मेरा पूरा हॉल खुला है, पूरा ये बरामदा खुला है, पूरा खुला है, कोई कहीं भी जा सकता है मेरे घर में। मैं कितनी रखवाली करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और उम्मीद करती हूँ आप मेरी मदद करेंगे। मदद की ही नीयत से मैंने ये किया है, तो आप मेरी मदद करो प्लीज़, बस गौर करना। धन्यवाद आप सभी को। देखिए हमारे घर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, और इनके घर तेज़ तेज़ गाने बज रहे हैं। बताइए ऐसे भी क्या कोई होता है? गाना बंद कर दो। और स्लो बजावा, अपने तक रखा। क्या कह रहे हैं? गाना स्लो करा, अपने तक बजावा।